ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आइए हम आज की शुरुआत करेंगे और आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के दिन के लिए, प्रभु आपकी सुरक्षा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आप हमको संभालने वाले, बचाने वाले, सुरक्षा देने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपने हमको जीवित में जीवित रखा है प्रभु, हम आपका दिल धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। हम आपसे निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम मनन करते हैं, सीखते हैं प्रभु परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह में सीखने वाले बने प्रभु परमेश्वर। आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर आप हमको चिताएँ, सिखाएँ और अपने अनुग्रह में हमको बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर उन्हें दे कि जिन लोगों तक भी पिता परमेश्वर आज की आराधना पहुँचे प्रभु, संदेश पहुँचे प्रभु, वो आपकी आत्मा से छू लिए जाएं पिता परमेश्वर। और प्रभु आप उन तमाम लोगों से बातें करें पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी इस समय पिता परमेश्वर लोग आपके नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, वहाँ प्रभु परमेश्वर शैतान की हर एक शक्ति को, हर एक दुष्ट की युक्ति और योजनाओं को आप नाश करें पिता परमेश्वर, और अपने पवित्र आत्मा काम लोगों के जीवनों में होने दे पिता परमेश्वर। आप हमारी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, आत्मिक विकास के लिए आप मार्ग खोलते हैं। आपका धन्यवाद। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम गीत गाएंगे, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। हम मिलकर परमेश्वर को महिमा देंगे।
आइए हम गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। और हम मिलकर इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। करा पाए हमेशा, करा पाए हमेशा। प्रार्थना करो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। सुंदर गीत के लिए अब हम एक और गीत गाएंगे। ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। और हम इस गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए।
हाथ उठाते हैं, कोई वाइसे यकीन के पास ना हम जाते हैं। अभी हम गाएंगे आदि और अंत तू ही है। बाहर जाके देखना, ठीक है? चलते बाहर जा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, अब में और अंधेरा शुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और शुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ की मार भी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ की
Okay, so let's go in the word of God now. और अब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। ओके, सो आज हम वचन से सीखेंगे हम पढ़ निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, और आज हम 5वें अध्याय से मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। सो आज हम प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में मनन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हननिया और सफीरा जो हैं वह परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। और इसको यदि हम समझें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्रेरितों के समय में क्या हुआ करता था। दरअसल जब प्रेरित और प्रथम कलीसिया को हम देखें तो उस समय कुछ ऐसा हुआ करता था कि थोड़ा सा हम इसको आगे ले लेते हैं ताकि अच्छे से हम सीख सकें और आपको मेरी अच्छे से आवाज आ सके। ओके, सो प्रेरित के समय में इस तरह से हुआ करता था कि जिसके पास जो भी धन संपत्ति हुआ करती थी वह उसको बेचकर प्रेरितों के पांव पे लाके रखते थे। और बाइबल हमें बताती है कि उस समय जो चेले थे, जो कलीसिया थी, उन सब का जो कुछ था वो साझे का था। तो सबसे पहले प्रेरितों के काम 5वें अध्याय को जब समझते हैं तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में जो कुछ भी कलीसिया के लोगों का था वो सब कुछ साझे का हुआ करता था। वो अपनी ही धन संपत्ति में से अपने ही लिए कुछ रख छोड़ना उनके लिए पाप माना जाता था। अपनी ही धन संपत्ति में से अपने लिए ही कुछ रख छोड़ना उनके लिए गुनाह माना जाता था। उसका कारण क्या था कि उस समय वह सब एक ही साथ खाते पीते और जिसकी जो जरूरत होती थी वो उस जरूरत को आपस में पूरी किया करते थे। यदि आप प्रेरितों के काम 4थे अध्याय और उसके 32वें आयत की हेडिंग को देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे विश्वासियों का सामूहिक जीवन, जो यहाँ पर हेडिंग है प्रेरितों के काम 4था अध्याय 22वीं आयत। हननिया और सफीरा की जो मृत्यु हुई उसको समझ रहे हैं हम, और हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति को बेचा और अपनी संपत्ति को बेचने के बाद उसका कुछ अंश उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा और जो कुछ अंश था वो लाके भवन में दिया। और यहाँ पर लिखा है उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। तो एक भाग उन्होंने लाके प्रेरितों के पांव पर रखा है और उन्होंने कुछ अंश रख छोड़ा है। अब सवाल यह है कि जो अंश उन्होंने रख छोड़ा था वो किसके लिए था? इसको समझने के लिए हम प्रेरितों के काम 4था अध्याय उसके 32वें आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पर है,
विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। यह थी वो प्रथम कलीसिया, जिसका जो कुछ हुआ करता था वो सब साझे का माना जाता था। जिस तरह से एक लड़की की शादी होके वो अपने पति से जुड़ जाती है, तो उसके पति की जो भी धन संपत्ति होगी, वो धन संपत्ति का आधा हिस्सा जो है, बल्कि पूरा हिस्सा, पति के साथ पूरा हिस्सा अब उस लड़की का माना जाएगा, और पति के बाद वो सब उसका माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो शादी कर कर अपने पति के घर में आई है। ठीक इसी तरह से पहले के समय में जो विश्वासी हुआ करते थे, जब वो मसीह विश्वास में आते थे, तो उनकी जो भी धन संपत्ति हुआ करती थी, चाहे वो चल हो या अचल हो, चाहे वो हाथों में कैश के रूप में हो सकता है किसी के बहुत बड़ा धंधा हुआ करता होगा, व्यवसाय हुआ करता होगा, और उस व्यवसाय से उनके पास जो भी इनकम आती होगी, उसका जो पैसा हुआ करता होगा वो, या फिर धन संपत्ति की बात करें तो संपत्ति जो कि जमीन है, यहाँ तक कि वो जमीन भी उनकी आपस में साझे की हुआ करती थी। प्रियो, प्रथम कलीसिया के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ पाते हैं कि वो एक चित्त और एक मन के लोग हुआ करते थे। आज के समय में तो प्रियो, ऐसी कल्पना करना भी हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल है कि यदि आप कलीसिया के अंग हैं और आप किसी की 4 व्हीलर को आप अपनी 4 व्हीलर समझ लो, किसी की बाइक को आप अपनी बाइक समझ लो, बाकी उसके घर की और उसकी जो भी संपत्ति है उसको समझना तो बहुत दूर की बात है। आज अगर वर्तमान में हम बात करें तो हम विश्वासियों के आधार पर हम देखें तो शायद चर्च के नाम से जब हम बात करें तो जो भी दशवां अंश है वो हम प्रभु का समझते हैं। वर्तमान में हम बात करें तो जो भी मेंबरशिप फॉर्म है और जो मेंबरशिप हम देते हैं, सिर्फ वही हम प्रभु का समझते हैं। बाकी इसके अलावा यदि कोई आकर ये कहे कि भैया आपकी बाइक या आपकी 4 व्हीलर या जो आपका घर है या जो आपकी जायदाद है, धन संपत्ति है, वो भी हमारी है, यदि कोई आपसे ऐसा कहे आज के समय में, तो मुझे विश्वास है कि आपको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये आज के समय में कल्पना करना बहुत ही विचित्र है। हननिया और सफीना ने जो जमीन बेची वो उनकी खुद की थी, और अपनी ही जमीन में से बेचकर उन्होंने कुछ भाग अपने लिए रख छोड़ा होगा। खैर, यहाँ पर उनके बच्चे बच्ची या फिर उनके पीढ़ी या आगे कौन रहे होंगे, बेटे बेटी, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ धन संपत्ति अपने लिए रख छोड़ी और कुछ लाकर, 1/3 एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव पे रखा। अब सवाल यह है कि उन्होंने जो ये कार्य किया, यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि उन्होंने पहले पूरी संपत्ति देने का वायदा किया था, और उन्होंने पूरी संपत्ति बेच दी और पूरी संपत्ति चर्च में लाके देने का वायदा किया था, और फिर जब वो चर्च में पूरी संपत्ति लेके नहीं आए तो उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। प्रियो, यदि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत तक आप पढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी हननिया और सफनिया का ये स्टेटमेंट नहीं पाएंगे कि हम पूरी धन संपत्ति लाकर प्रेरितों के पांव पे रख देंगे। ध्यान से पढ़िए इसको, क्या लिखा है। हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफनिया ने कुछ भूमि बेची, अर्थात जब यहाँ पर बेच दी तो यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि हम अपनी बेची हुई जमीन में से कुछ रख लेंगे
या हम पूरा लाके देंगे। ठीक है, ये क्लियर। दूसरी आयत में पढ़ रहा हूं, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। अब उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा तो भैया जो उनका है, अब वो अपने ही दाम में अपनी ही भूमि को बेचकर अब उसमें से कुछ रख छोड़ रहे हैं, तो ये हम बात करें तो इसमें क्या गलत है? आगे पढ़ते हैं। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया। पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? अब देखिए, यहां पर जो हननिया और सफीना ने जो गुनाह किया वो ये किया कि उन्होंने उस नियम को तोड़ा, उस आज्ञा को तोड़ा जो हम प्रेरितकाम 4 अध्याय और 32 में पा रहे हैं। 32 में क्या लिखा है? 32 में लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी। एक चित्त और एक मन। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। एक चित्त और एक मन यदि हम कलीसिया में हैं तो हमारा एक चित्त और एक मन होना अवश्य है। यदि हम कलीसिया के अंग हैं और हम एक चित्त और एक अंग एक मन नहीं है, तो प्रियो, इससे हम साफ साफ पता लगाते हैं कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यहां पर हननिया और सफीरा ने जो गुनाह किया वो यह था कि वो एक चित्त और एक मन तो हुए, लेकिन आपस में कौन? पति पत्नी। हननिया को ही पता था, सफीरा को ही पता था कि जो जमीन हमने बेची है उसका क्या मूल्य है और हम क्या लाके रख रहे हैं, लेकिन वो एक चित्त और एक मन नहीं हुए। किसके साथ? कलीसिया के साथ। यदि वो कलीसिया के साथ एक चित्त और एक मन होते तो फिर वो अपनी भूमि में से कुछ भी भाग रख ना छोड़ते। ये दिखाता है पूर्ण रीति से समर्पण। यह कहलाता है चर्च। यदि हम एक ऐसे चर्च की बात करें जो प्रथम शताब्दी का ये चर्च है, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया है, पहले दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा, तीसरे अध्याय में हमने देखते हैं कि यहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी चंगा हो चुका है, चेलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, है ना। अब 5वें अध्याय में हम कलीसिया की रूपरेखा समझ रहे हैं और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी। यही था वो चर्च। अब आप सोचिए कि इस एक चर्च के अंदर सभी लोग एक चित्त और एक मन के थे, और जिसने भी एक चित्त एक मन का ना होकर कलीसिया से अलग होना चाहा, अर्थात जो उनका अपना था उसको उन्होंने कलीसिया का ना समझा, तो ये बात परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नजरों में उनके लिए गुनाह ठहरी। खैर, वर्तमान में धन संपत्ति, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी संपत्ति जो किसी विश्वासी की है, विश्वासी की संपत्ति को दूसरा विश्वासी कहे कि मेरी है, और जब कोई एक विश्वासी अपनी संपत्ति में से कुछ बेचकर दूसरे विश्वासी से उसका जिक्र ना करे, और यदि करे तो कुछ ऐसा करे कि उसने पहले से ही अपने लिए कुछ रख छोड़ा हो, तो आप क्या कहेंगे? आज के समय में जहां हम ये पाते हैं कि जो कलीसिया का है वही भी बेच दिया जा रहा है, जो कलीसिया का है वह भी, उसका भी अस्तित्व अब खतरे में है। तो किसी व्यक्ति विशेष का अपनी भूमि को बेचकर कलीसिया को देना, या अपनी धन संपत्ति या अपने रुपए पैसे को परमेश्वर के लिए देना,
और उसमें से अपने लिए कुछ रख छोड़ना। आप सोचिए कि ये कैसा होगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक गवाही सुन रहा था, और वो गवाही में सुन रहा था ज़करिया टेनीफामुम, जो कि कैमरून के अंदर एक प्रोफेसर थे। और उस यूनिवर्सिटी में जब वो प्रोफेसर थे तो उनके पास जो भी प्रोफेसर के द्वारा कमाई उनके पास आती थी, वो अपनी सारी की सारी कमाई को 100%, उस 100% कमाई को प्रभु की सेवकाई के लिए देते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं। एक चित्त, एक मन होना, और जो संपत्ति या जो रुपया पैसा आपका है उसको कलीसिया का समझने का अर्थ क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। और जब मैं उनकी गवाही को सुन रहा था तो उनके दामाद ने मुझे, उनके दामाद खुद प्रचार कर रहे थे और वो इस बात की गवाही दे रहे थे। और उनके दामाद कहते हैं कि मैंने अपने ससुर जी के पद चिन्हों पर चला है कि मैं भी जो भी मेरा अलाउंस है, जो भी मेरी आमदनी है, मैं उस आमदनी को 100% कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, सेवकाई के लिए दे देता हूं। और फिर मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि आज शाम को क्या बनेगा, तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर से मांग। मैं प्रिय आपको सच बता रहा हूं कि जब मैं उस मैसेज को, उसका अनुवाद मैं ही कर रहा था एक्चुअली, और वो कैमरून से आए हुए थे, लंदन में रहते हैं ब्रदर फिलिप डोनाल्ड, और नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी और उसका अनुवाद मैं ही कर रहा था हिंदी में। और जब मैं उसका अनुवाद कर रहा तो सच कहूँ कि मैं खुद इस बात को सुनकर बड़ा शौक हो गया कि एक पति अपनी पत्नी से ये कह रहा है कि शाम को खाने में क्या बनेगा या शाम के लिए क्या होगा, अब तुम उसके लिए प्रार्थना करो, और जो कुछ भी इनकम के रूप में उनके पास आता है वो सब कुछ सेवकाई के लिए दे देते हैं। मैं जिसके विषय में बता रहा हूं वो एक बहुत ही गरीब देश है, कैमरून, अफ्रीका के अंदर, बहुत ही गरीब देश। और मैं जिनकी गवाही मैं आपको दे रहा हूं कि ज़करिया टेनीफामुम, जो कि कैमरून के अंदर एक प्रोफेसर थे, अभी 2009 में वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन उनके इस त्याग से मैंने उनके कई और वीडियोस देखे और उनकी कई ऐसी गवाहियां सुनी जहां पर वो अपने घर के अंदर की जो भी सुख सुविधा थी, जैसे कि फ्रिज, उन्होंने फ्रिज निकाल कर दे दिया, फ्रिज भी बेच दिया, और उसका जो भी पैसा आया वो भी सेवकाई के लिए दे दिया। यह होता है कलीसिया का अर्थ, एक चित्त, एक मन होना, और जो भी जिसका है उसको वो अपना ना समझना, जो भी जिसका है उसको अपना ना समझना। यदि हननिया और सफीना ने जो जमीन बेची उसमें से अपने लिए कुछ रख छोड़ा, अर्थात कुछ अपना समझा, यही तो उसका पाप था, यही तो उसका पाप था। मैंने आपसे कहा यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि उसने पहले कमिटमेंट किया हो कि मैं 100% दे दूंगा और फिर कुछ रख छोड़ा, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। शायद कई बार पढ़ने में हम गलती करते हैं कि नहीं भाई, उसने क्या है, प्रॉमिस तोड़ दिया था। प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस ये था कि पहले प्रॉमिस किया मैं 100% दूंगा, और 100% देने के बाद उसने 1% दे दिया और बाकी कुछ रख लिया। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। आप प्रेरितों 5वें अध्याय को बार-बार पढ़िएगा, पहली और दूसरी आयत को पढ़िएगा, तीसरी आयत को जब पूरा पढ़िएगा तो मुझे समझाइएगा, शायद हो सकता है मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। और यदि आप प्रेरितों 4 अध्याय और उसकी 36वीं आयत को मैं पढ़ देता हूँ, बल्कि जो मैं ऊपर पढ़ रहा था मैं उसको और पढ़ देता हूँ आपके सामने 32वीं आयत से। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था, सब कुछ। अब चाहे वो आज की वर्तमान की बात करें तो आपकी कार हो, यदि 2 व्हीलर है तो वो हो,
चाहे आपका घर हो, चाहे आपका एसी हो, कूलर हो, पंखा हो, कुछ भी हो, सब कुछ साझे का था। 33 आयत प्रेरितकाम 4 अध्याय 33 आयत में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34 उसमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। अब बाइबल कह रही है कि उसमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, अर्थात उस समय ऐसा नहीं है भैया कि उस समय गरीब लोग नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आज की कलीसियाओं में सब सीएनआई मेथोडिस्ट और रोमन कैथोलिक वाले हैं भैया, सब कारवार में आने वाले हैं। नहीं, आज की कलीसियाओं में भी ऐसे लोग हैं जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, आज की कलीसियाओं में हैं। तो इसका मतलब उस समय जब प्रथम शताब्दी की हम बात कर रहे हैं तो उस समय भी जो मसीह विश्वास में आ रहे होंगे वो भी गरीब लोग ही होंगे। ओके, लेकिन यहां पर लिखा है कि उस समय उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब भाई होगा जिसके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा होगा। अब वो चर्च लगातार आ रहा है, पतरस ने देखा होगा अरे भैया ये एक ही दिन से, ये 2-3 दिन से लगातार एक जोड़ी कपड़ा पहन के आ रहा है। पतरस ने देखा कि अरे भाई साहब उन्होंने उस दिन वो जमीन बेची थी, उसका पैसा लेकर आ गया, अब इनको दे दिया कि लो भैया आप अपने लिए 2-3 जोड़ी कपड़े खरीद लो। बाइबल कह रही है कि कोई दरिद्र नहीं था उस समय। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी था उस समय उन सब का साझे का था। जो कुछ भी था उस समय उन सब का साझे का था। और बड़ी ही सुंदरता से बाइबल कहती है कि जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वो आपस में बांट लिया करते थे। आज के समय में तो भैया आप किसी की 4 व्हीलर मांग लेना कि भाई साहब थोड़ा मुझे काम है, 2 घंटे का रास्ता है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ, कि मैं अजमेर जा रहा हूँ, कि मैं थोड़ा दिल्ली तक जाके आ जाऊँ, मुझे कुछ काम है, 1-2 दिन के लिए मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा, नहीं देते होंगे, अवश्य ही लोग आपको दे दें, देते भी होंगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या कोई आपको ये समझ के देगा कि हाँ हम सब साझे का है? मान लीजिए आप 2-3 फ्रेंड हैं और आपने एक 4 व्हीलर खरीदी है साझे में, 8 लाख मान लीजिए प्राइस था। आप 4 दोस्त हैं और सब ने 2-2 हजार रुपये 2-2 लाख डाल के एक 8 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब जिस दिन एक लेके जाएगा वो हक से लेके जाएगा कि ये मेरी गाड़ी है भाई, मैं साझे का हिस्सेदार हूं। जब किसी दिन दूसरा लेके जाएगा उसी गाड़ी को तो वो ये कहेगा कि ये मेरी गाड़ी है। क्यों? क्योंकि मैं साझे का हिस्सेदार हूं। जो फीलिंग आती है वो ये फीलिंग कि साझे का है, साझे का। लेकिन आज के समय में यदि आपने कोई साझा नहीं किया, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है और आपको कहीं जाना है और आप किसी मसीह विश्वासी भाई से कह रहे हैं कि भैया आपकी 4 व्हीलर मुझे चाहिए, और फिर देखिए भैया 4 व्हीलर लेके जाओ, पेट्रोल डला के लेके आना, टैंक खाली करके मत लाना। XYZ बहुत सी बातें जो संसारिक हैं और जिनको बाइबल के आधार पर हम समझें तो हम ये पाते हैं कि एक चित्त और एक मन और साझे का वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिद्धांत आज की हर एक कलीसिया के ऊपर लागू होता है। हर एक कलीसिया, चाहे कोई भी कलीसिया हो, बड़ी से बड़ी कलीसिया हो, छोटी से छोटी कलीसिया हो, ये सिद्धांत यदि बाइबल का है, प्रेरितकाम 5 में लिखा है और बाइबल कह रही है कि एक मन, एक चित्त और सब कुछ साझे का। लेकिन अगर आज के समय में ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगा ये बड़े दुख की बात है।
चलिए, मेरा समय यहीं समाप्त हो रहा है, 8 बज चुके हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं एक प्रार्थना के साथ यहीं क्लोज करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमें सिखाने वाले, चिताने वाले, आप हमको सही मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आप कलीसियाओं के अंदर एक मन, एक चित्त और सब कुछ साझे वाली आत्मा को आप फिर से उंडेल देता परमेश्वर। जैसा हम अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसा ही हम अपने पड़ोसी से, अपनी कलीसिया के प्रत्येक भाई से, बहन से प्रेम करने वाले बन जाएं, और जो कुछ हमारा है वो सब साझे का हो जाए। ऐसी आत्मा हमारी कलीसियाओं में आप उंडेल दें पिता परमेश्वर। ऐसा मार्गदर्शन आप हमें करें। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आप हमें इसमें और बढ़ाएं, इसमें और सिखाएं पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच अनुपम डेविड भैया, फिर से एक बार मौका देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।